हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का जैन सिंह इस डिजिटल और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज की इस अपन छोटी सी क्लास के अंदर 10 मिनट के अंदर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट या बिंदु देखेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो यूपी ट्रिपल एस सी, राजस्थान, बीटीएससी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, डी ट्रिपल एस बी सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो आज की अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में। लाइक आपने सुना होगा धमनिया और सीरा। तो धमनियाओं का काम क्या होता है, सीराओं का काम क्या होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि धमनिया होती है सर हृदय से ब्लड को दूर लेके जाती है। मीन्स धमनिया रक्त को हृदय से दूर शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। तो पहला पॉइंट सर, अपने शरीर में धमनिया अपने शरीर में धमनिया जिसको बोलते हैं आर्टरीज, हृदय से रक्त मीन्स ब्लड को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है सर, जो अपन के अंदर धमनिया या फिर धमनी या आर्टरीज होती है वो रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। कहां से? हृदय से अंगों तक। लेकिन अंगों से वापस लाने का काम कौन करता है? तो सीरा अपने शरीर में हृदय की ओर वापस रक्त को लाने का काम करती है। सीरा मीन्स वेन अपने बॉडी में या अपने शरीर में रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाने का काम करती है और लाने का काम करती है। दो पॉइंट के बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट कि बेसिकली सर जो ये धमनियां होती है, धमनियों के अंदर कौन सा ब्लड बहता है? धमनी में हमेशा शुद्ध मीन्स ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। और नेक्स्ट पॉइंट सीरा मीन्स वेन में हमेशा अशुद्ध। अशुद्ध का अर्थ क्या होता है? अनप्योर। मीन्स अपन बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेट। डीऑक्सीजनेट रक्त बहता है। तो इन दोनों पॉइंट में क्या याद रखना है सर? जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के अंदर तो शुद्ध रक्त बहता है और जो अपने बॉडी के अंदर वेन होती है, वेन के अंदर अशुद्ध मीन्स डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी धमनियां या फिर सिरा होती है जिनकी धमनियां होते हुए भी उनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो कौन कौन सी ऐसी धमनियां होती है उनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है? लाइक अगर अपन बात करें, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी होती है सर अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी मीन्स जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय या फिर फुफ्फुस धमनी। तो ये दोनों धमनियां हैं
लेकिन इन दोनों के अंदर कभी भी शुद्ध रक्त नहीं बहता है। दोनों के अंदर हमेशा अशुद्ध, अशुद्ध का अर्थ है डीऑक्सीजनेट, डीऑक्सीजनेट रक्त या फिर ब्लड बहता है। सर ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अपन ने ऊपर देखा कि धमनियां होती है, धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी मीन्स फुफ्फुस धमनी और अम्लाइकल धमनी या अम्लाइकल आर्टरी दोनों ऐसी धमनियां होती हैं सर जिनके अंदर हमेशा अशुद्ध मीन्स डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। इसका उल्टा एक होती है पल्मोनरी वेन, एंड अम्लाइकल वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है इसको बोला जाता है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। ये दोनों क्या है सर, वेन है, दोनों सीरा है, और सीरा में हमेशा कैसा ब्लड बहता है, हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन इन दोनों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। दोनों के अंदर हमेशा शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि सर हमेशा धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इन दोनों के अंदर अशुद्ध बहता है। सीरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इनके अंदर शुद्ध बहता है। किसके अंदर, अम्लाइकल वेन और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को बोलते हैं अपन हिंदी में फुफ्फुस सीरा। इन इंपोर्टेंट पॉइंट के बाद में अपन देखते हैं कि जो अपना ब्रेन होता है, छोटा सा जो ब्रेन होता है, ये अपन की जो इस खोपड़ी या फिर अपन बोलते हैं स्केल, स्केल के अंदर होता है हमेशा ब्रेन। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन हमेशा स्केल के अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। लेकिन जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन की 3 परत होती है। ब्रेन की 3 परत, या जिसको बोलते हैं लेयर, या जिसको बोलते हैं कवरिंग होती है। सर कौन कौन सी होती है 3? तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बाहर वाली परत होती है एक, जिसको बोला जाता है ड्यूरामेटर, बाहरी परत, मध्यम वाली परत और सबसे अंदर वाली परत। जो सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होती है इसे बोला जाता है ड्यूरामेटर। बीच वाली होती है उसे बोलते हैं अरेक्नोइड मेटर, और सबसे अंदर वाली होती है इसे बोला जाता है पायामेटर। बाहरी, मध्यम और अंदर वाली लेयर, 3 इसकी परत होती है ब्रेन की, या फिर 3 लेयर होती है। लेकिन अगर तीनों को एक कंबाइन रूप में बोला जाए तो आप बोलोगे उसे मेनिंजियस, मेनिंजियस। तो मेनिंजियस आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ब्रेन की 3 परत होती है और तीनों को हमेशा मेनिंजिस बोला जाता है। मेनिंजिस में 3 होती है, बाहरी, मध्य वाली, अंदर वाली। बाहरी ड्यूरामेटर होती है, बीच वाली अरेक्नोइड होती है, सबसे अंदर वाली होती है वो होती है पायामेटर। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सर जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती है, आर्टरी और वेन, धमनी और सीरा, उसको जोड़ने का काम करती है, उसे बोला जाता है कैपिलरीज। रक्त वाहिनियों
रक्त वाहिनियों, धमनी और सीरा, जिनको बोलते हैं अपन आर्टरी एंड वेन, दोनों को जोड़ती है, उसे कैपिलरी बोलते हैं, उसे कैपिलरीज बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सर कैपिलरी किसे कहते हैं, तो कैपिलरी जो आर्टरी और वेन होती है उसको जोड़ने का काम करती है, उसे कैपिलरीज बोलते हैं। मीन्स जो ये है, मान लो एक साइड में धमनी, एक साइड में सीरा, इन दोनों को यहां पर जोड़ने का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं सर, कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी क्या होती है, आर्टरी और वेन को या फिर धमनी और सीरा को जोड़ने का जो पार्ट होता है, या उस एरिया को या उस ब्लड वेसल्स को या उस रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से थैंक यू। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।